भगवान भोलेनाथ को नारद जी ने बंदर होने का श्राप क्यों दिया, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को नारद जी ने वानर का श्राप क्यों दिया, वानर होने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक बार नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते इंद्रदेव ने सोचा कि नारद जी क्या पता स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। तो वायुदेव और अग्निदेव और जलदेव को भेजा इंद्रदेव ने और कहने लगे कि नारद जी की तपस्या भंग कर दो। तो 3 देवताओं ने आए और कहने लगे, नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे और नारद जी की तपस्या नहीं भंग कर पाए और नारद जी की तपस्या जो है वो पूर्ण हो गई। तब वो भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे कहा कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है और मैं अब सर्वश्रेष्ठ योगी बन गया हूँ। तो ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है पुत्र, जाओ अब तुम पृथ्वी पर टहल कर आओ। तब नारद जी ने क्या किया, पृथ्वी पर आए और यहाँ पर टहल रहे थे। टहलते टहलते एक राजा के बाग में पहुँचे और उस राजा के बाग में जब पहुँचे तो वहाँ पर राजा की बेटी अपने बाग में टहल रही थी। तो उनको देखा और कहने लगे नारद जी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा ठीक है, राजा की बेटी ने कहा ठीक है, मेरा कल स्वयंवर होने वाला है और आप मेरे घर आ जाइए, मैं तुम्हें ही चुनूंगी। तब नारद जी क्या किए, भगवान भोलेनाथ के पास गए और कहने लगे मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, विवाह अवश्य करो, लेकिन भगवान विष्णु से कुछ राय मशवरा ले लो। तब नारद जी ने कहा मैंने तपस्या करके सर्वश्रेष्ठ योगी का रूप धारण किया है और सर्वश्रेष्ठ योगी बना हूँ, तो मैं किसी से आज्ञा नहीं ले सकता, जो मेरी मर्जी होगी मैं वही करूँगा। तब भगवान भोलेनाथ विष्णु जी के पास गए और कहने लगे अगर नारद जी भी विवाह कर लेंगे तो इस दुनिया में कोई भी साधु संत नहीं होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा भगवान भोलेनाथ से कि कोई बात नहीं, जब ये स्वयंवर में जाएंगे तब मैं इनका रूप बदल दूंगा और इनका रूप जो है वानर की तरह कर दूंगा। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है और वो अपने कैलाश पर्वत पर आ गए। फिर जब स्वयंवर में नारद जी पहुँचे और वहाँ पर उस लड़की का स्वयंवर हो रहा था, राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था, तो वहाँ पर उस राजा की बेटी ने किसी और को चुना और नारद जी को नहीं चुना। तब नारद जी बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे कल तुमने मुझसे वादा किया था मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तब उस लड़की ने कहा पहले तुम अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ और बुरा मत मानना, पहले तुम अपनी शक्ल आईने में देख कर आओ। तब नारद जी जब आईने के पास गए तो उनका शरीर जो था वो एक वानर की तरह दिख रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपनी माया से नारद जी का जो शरीर था, उनका जो मुख था वो एक वानर का बना दिया था। तब वो भगवान भोलेनाथ के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे कारण मेरा विवाह नहीं हुआ है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पृथ्वी पर वानर की रूप में अवतार लोगे और वानर की तरह जिंदगी बिताओगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और कहने लगे तुमने मेरा रूप जो है वो एक वानर का बना दिया, जैसे मेरा विवाह नहीं हुआ है वैसे ही तुम पृथ्वी लोक पर मानव अवतार में जन्म लोगे और अपनी पत्नी वियोग में तड़पते घूमोगे, वन वन भटकोगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा मैंने भगवान भोलेनाथ के कहने पर किया था। तब नारद जी वापस आए भोलेनाथ के पास और कहने लगे जैसे तुमने मेरा शरीर जो है, मेरा मुख वानर की तरह बनाया था, वैसे ही तुम पृथ्वी लोक पर एक वानर के रूप में जन्म लोगे, अवतार लोगे और वन वन भटकोगे तुम भी वानर की तरह। तब भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया ये नारद जी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैंने भगवान विष्णु से यही कहा था कि तुम्हारा रूप बदल दें, लेकिन ये नहीं कहा था कि वानर की तरह कर दें, और तुमने जो श्राप दिया है वो ज़रूर फल होगा
वो जरूर सत्य होगा, क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे तब वो पत्नी वियोग में तड़पेंगे और मैं उनकी सहायता के लिए वानर रूप में हनुमान जी के रूप में जन्म लूँगा और उनकी सहायता करूँगा। इस कारण नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को श्राप दिया कि तुम वानर बन जाओ। इस वीडियो में हमने आप लोगों को यही बताया। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।